तो बच्चों, आप में से कई सारे बच्चों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि सर हमने हमारी 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन पास कर दी है और अब हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। सही है, हम 11th स्टैंडर्ड में भी आ गए, हमने साइंस सब्जेक्ट को भी चूज कर लिया। अब हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, वो आगे चलकर नीट की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, हमें नीट की एग्जाम पास करनी है और आगे चल के हमें MBBS BDS जैसे कोर्सेज करने हैं। ठीक है, जिससे हम एक अच्छे डॉक्टर बन सके या फिर एक वेटनर भी बन सके। समझ रहे हो? तो आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें ऐसे वीडियो बनाइए जहां पे आप हमें नीट की एग्जामिनेशन के लिए गाइड कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आपने कहा तो हम वीडियो लेकर आ गए। देखो, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। अगर आप अभी 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं और अभी अगर आप 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी क्राइटेरिया का आपका ध्यान रखना है, जिससे आप आगे चलकर नीट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप अपने कुछ सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में, लेक्चर तो नहीं होगा, ये एक वीडियो होगा, तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में जानेंगे। मैं आप लोग को पेपर पैटर्न बताऊंगा, किस तरीके से पेपर पैटर्न आता है, कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कितने घंटे का एग्जाम होता है, एग्जाम कैसे लिखना है, तो वो सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सही है। तो ये बेसिकली वीडियो होगा 11th स्टैंडर्ड के लिए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2025 में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सही है, अभी जो नीट की एग्जामिनेशन है जो 2024 की है वो अगले महीने ही है, 5 तारीख को, 5 मई को। ठीक है, सो अभी आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करके नहीं पढ़ सकते, तो अगर आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको 2025 वाले बैच के लिए करनी होगी। सही है, ठीक है। सो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करना। एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे या फिर इस पूरे के पूरे नीट से अगर कोई भी आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस के साथ जो मैंने यहां पर लिख कर लाया हूं। सबसे पहली बात कि ये नीट एग्जामिनेशन करवाता कौन है। तो नीट एग्जामिनेशन जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी है बच्चों, वो है NTA। NTA का मतलब क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है हमारे इंडिया की। वही टेस्ट करती है, वही कंडक्ट करवाती है आपका एग्जामिनेशन। कितने घंटे का होता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन? तो ये 3 घंटा 20 मिनट का एग्जाम होता है। सही है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? आपको मिनिमम कितना पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नीट की एग्जामिनेशन देनी है? तो आपको बच्चों 10+2 पढ़ना पड़ेगा। 10+2 का मतलब क्या है? 10th स्टैंडर्ड अभी आपने पास किया है और 11th और 12th। ठीक है, तो 11th और 12th आपका 10+2 के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, सो 10+2 आपका होना चाहिए, पर साथ साथ में आपका जो 11th और 12th स्टैंडर्ड है ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए। मैथ्स अगर आपके पास नहीं रहेगा, सब्जेक्ट आप ऑप्शन में भी रखोगे तो भी चलेगा अगर आपको नीट की एग्जामिनेशन देनी है तो। ठीक है, तो वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड के दौरान में, तभी आप आगे चल के नीट के लिए परस्यू कर सकते हो। सही बात है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों कि मिनिमम एज लिमिट कितनी है? अगर आपको मिनिमम एज लिमिट जाननी है नीट की, तो वो है बच्चों आपकी 17 ईयर्स। कितनी है वो? 17 साल की। समझ में आई बात? ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के हो ही जाओगे, तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको नीट देना है। सही बात है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आओ और बातें जानते हैं नीट के बारे में। देखो, और कुछ बातें हैं। व्हाट इज द मिनिमम 12th परसेंटेज टू रिक्वायर फॉर द नीट एग्जाम? अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स लाने चाहिए? 12th स्टैंडर्ड में हमारे इतने मार्क्स होने चाहिए जिसके वजह से हम लोग नीट का जो एग्जाम है उसमें हम लोग अपीयर कर पाएंगे। तो बच्चों नॉर्मल, अगर आप एक ओपन कास्ट के स्टूडेंट हो तो नॉर्मल आपको चाहिए बच्चों 50%। 12th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट अगर आप 50% लेकर आ जाओगे तो आप नीट में अपीयर हो सकते हो, अगर आप एक ओपन के बच्चों। अगर आप बैकवर्ड क्लास के हो तो आप 40% में भी जो नीट के एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो। सही है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है जो हर बच्चे के मन में आता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज जान लो, और कुछ चीजें जान लो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में? तो नीट के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन होते हैं बच्चों 200। इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो बात करेंगे अभी हम लोग। पर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो होते हैं 200, और इन 200 में से सिर्फ 180 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। मतलब 200 में से सिर्फ 180 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। सही बात है। अगर आप 180 अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स कितना मिलेगा? टोटल मार्क्स जो होता है बच्चों वो होता है 120 मार्क्स।
सॉरी 120 नहीं 720 मार्क्स, 720 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों नीट एग्जामिनेशन में। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या, अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। पर अगर आपने एक गलत आंसर दे दिया ना, आपने आंसर टिक कर दिया पर वो टिक गलत किया आपने, तो आपके 1 मार्क्स बच्चों डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे जितने भी मार्क्स आपको मिल रहे थे। सही है, इसलिए आप लोग ने सुना होगा जो नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं कि जिस क्वेश्चन में अगर आप श्योर नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार ये गलत करो, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा, ठीक है ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सॉरी इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा, तो ज्यादातर जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो बोलते हैं कि आप उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाओ, उसको अटेंड ही मत करो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे उस टाइम पर जो आपको क्वेश्चन गलत लग रहा था, अगर आप उसे अटेंड नहीं करोगे तो आपके मार्क्स 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, तो एटलीस्ट आपके जितने मार्क्स सही हैं उतने मार्क्स आपको मिलेंगे और आपके मार्क्स एट द एंड इंक्रीज होंगे। सही है, तो एक नेगेटिव मार्किंग वाला फंडा रहता है नीट के एग्जामिनेशन में। अगर आप एक सही आंसर दोगे तो आपके 4 मार्क्स मिलेंगे, पर यदि आपने एक आंसर दिया और वो गलत निकल गया तो आपके 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द मार्क्स। ऐसे इस तरीके से कुछ बच्चों मार्क्स दिया जाता है नीट के एग्जामिनेशन में। टोटल मार्क्स कितना है, 420 मार्क्स। सही है, ठीक है, इसमें से हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेगा, पर अगर आपने गलत किया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको नहीं देना चाहिए उत्तर। अगर आप उत्तर नहीं दोगे तो आपके कोई मार्क्स कटने वाले नहीं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है बच्चों, सब्जेक्ट वाइज पेपर पैटर्न। अब सर हमें बताइए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 3 सब्जेक्ट आपके नीट एग्जामिनेशन में होंगे। जब आप नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको फिजिक्स, ठीक है, एक आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, और द थर्ड वन विच इज द मेन वन इज बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है तो मेन फोकस आपका बायोलॉजी ही होना चाहिए अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब होगा क्या, देखो अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स से बच्चों आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स नहीं 50 क्वेश्चन आपको कौन से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे। फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से भी होंगे। पर अगर मैं बच्चों बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी से अकेले 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी से अकेले 100 क्वेश्चन आते हैं। अब ये बायोलॉजी आगे तो चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आपका जूलॉजी और एक आपकी बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी से 50, जूलॉजी से 50, वही पूरी बायोलॉजी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन की होगी। तो ऐसे करके आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना अभी। तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सही बात है, इसमें से आप वही जूलॉजी और बॉटनी आप डिवाइड कर सकते हो, 50 इससे 50 इससे, तो दोनों मिला के आपके बायोलॉजी है। सही बात है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे एक्चुअल में पेपर पैटर्न होता है। तो बच्चों जो पेपर पैटर्न है ना वो 2 सेट में आते हैं, सेट नहीं मतलब आप कह सकते हो 2 अलग अलग सेक्शन में आते हैं, 2 सेक्शन रहता है। जैसे मान लो आप केमिस्ट्री दे रहे हो, सबसे पहले आपने केमिस्ट्री ओपन किया, सही है, तो केमिस्ट्री में 2 सेक्शन होगा, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में आपको टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में बच्चों टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे। सही बात है, सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से इन 35 में से आपको 35 के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, इन 15 में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। समझ में बात, ठीक है। सो 35 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 35 पहले सेक्शन ए के पूरे अटेम्प्ट करने हैं आपको। और अगर आप सेक्शन बी पे जाओगे तो टोटल 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेंड करना है सेक्शन बी में। अब ये चीज हर में सेम होगी, हर सब्जेक्ट में सेम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी सेम होगा, फिजिक्स में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। फिर सेक्शन ए में 35 मार्क्स, सेक्शन बी में भी 35 मार्क्स बोल दे रहा हूं मैं गलती से, दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन में से 35 अटेम्प्ट करने हैं, और यहां से 15 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली आपके जूलॉजी और बॉटनी के साथ भी होगा, जूलॉजी में भी ए बी
और बॉटनी में भी ए बी, सही है, जिसमें से ए में 35 क्वेश्चन में से 35 अटेम्प्ट करना है और बी में आपको 15 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे करके टोटल तो होते हैं, टोटल आपके कितने 200 क्वेश्चन, सही है। अगर आप इनका टोटल करो तो 200 क्वेश्चन रहते, पर अगर आप इनका टोटल करोगे तो टोटल 180 क्वेश्चन ही होंगे। मतलब हर सब्जेक्ट में से आपको 5-5 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आपको नहीं करने, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है कुछ बच्चों आपका पेपर पैटर्न, इस तरीके से पेपर पैटर्न सेट होता है नीट के लिए, सही बात है। अब हम लोग ने सारी बातें कर ली, हम लोग ने ये जान लिया कि नीट करवाता कौन है, कितने मार्क्स का होता है, किस प्रकार का पेपर पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने, वो सब हम लोगों ने जान लिया। अब आप लोग पूछोगे कि सर हम लोग प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, ठीक है, हमारा जो प्रिपरेशन है वो आखिर हम लोग स्टार्ट कैसे करें बच्चों। तो बच्चों आपको अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, ठीक है, और अभी आपको आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो सकते हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो सकते हो। तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो आपको बच्चों साथ ही साथ में सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी, इस बुक को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए का जो सिलेबस है, जो नीट का सिलेबस है, जो एनटीए सेट करता है बच्चों, वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम आता है। 200 क्वेश्चन में से 197 क्वेश्चन आपके टोटल किससे रहेंगे, आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, पर एनसीईआरटी में से टोटल 197 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, बुक से बाहर कुछ नहीं आता। कौन सी एनसीईआरटी अब आप बोलोगे, एनसीईआरटी आपकी 11th की और 12th की, समझ रहे हो। तो अब अगर आप अपनी 11th स्टैंडर्ड में घुस रहे हो, अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको हर रोज एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी 11th और 12th की। यही बच्चों आपका सिलेबस है आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो नीट में आपको 11th की और 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी और आपको केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और उन 200 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 200 मार्क्स फिर से बोल दिया मैंने, 197 क्वेश्चन आपके कहां से रहेंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे। 200 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 197 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 क्वेश्चन बाहर से डाल देता है जो आपकी बुक में नहीं है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, पर ज्यादातर एनसीईआरटी ही आपकी कंसिडर की जाती है एनटीए वालों द्वारा, सही है, ठीक है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिला होगा, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, सही है, तो कृपया अभी से शुरू कर दे, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा आप लोग को, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसी साल आप लोग देखे रहोगे 25 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था, ठीक है, मतलब एग्जाम देने के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया 25 लाख बच्चों ने, और सीटें काफी कम है। तो आपको कंपटीशन बहुत करना पड़ेगा, प्रिपरेशन बहुत करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इन सारे सब्जेक्ट्स में, सही है, ठीक है। सो अभी से प्रिपरेशन अगर आप करना स्टार्ट होंगे तो आप 2025 का जो नीट का एग्जामिनेशन है, या फिर अगर आप उसके आगे देना चाहते हो 2026 में देना चाहते हो, तो उसको आप अच्छे से फोड़ सकोगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है नीट के एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको डाउट है, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, इस इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, जो भी आपको डाउट है आपके डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं ही आपको पढ़ाऊं नीट के लिए भी, तो वो भी आप बता देना, फिर हम लोग एक नया कोर्स, एक बैच लॉन्च कर देंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट, ठीक है बच्चों, सही है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली होंगी, ठीक है। मैं मिलता हूं आप लोग से किसी लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि आपको 11th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो उन वीडियोस को देखो, पढ़ाई करते रहो एंड कीप स्टडी।